Good morning, students. Myself, Ajay Kumar, lecturer in Senior Secondary Residential School for Meritorious Students, Ludhiana. Today, we will discuss about pollution. आज एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है, तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का जो आज की हमारा जो टॉपिक है उसका उपविषय है प्रदूषण की समस्या। इसमें हम बताएंगे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है, कैसे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं प्रदूषण का अर्थ क्या है, क्या मतलब क्या है इसका, प्रदूषण से क्या समझते हैं हम लोग। मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों को एकत्रित होना प्रदूषण कहलाता है। मानव गतिविधियों, मानव के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उससे जो भी अवांछित पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हम इंग्लिश में कह देते हैं, उनको हम प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक। जो पदार्थ हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक। तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण जो मुख्य रूप से है वो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, 4 प्रकार का। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण यानी इसे हवा प्रदूषण भी कहते हैं, औद्योगिक गतिविधियों और कुछ घरेलू गतिविधियों के फलस्वरूप होता है। ताप संयंत्रों, जीवाश्म ईंधन के निरंतर बढ़ते प्रयोग, उद्योगों, यातायात, खनन कार्य, भवन निर्माण और पत्थरों की खुदाई से वायु प्रदूषण होता है। मतलब कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जब कोई भी औद्योगिक गतिविधियां यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, हॉजरीज हैं, शहरों में बड़े बड़े कारखाने हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, धुआं क्या करता है, हमारी हवा में क्या करता है? मिल जाता है, और हम उसी हवा को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं सांस के द्वारा। तो उससे क्या होगा? जो मनुष्य है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दूसरा, आजकल शहरों में आप लोग देखते हैं वाहनों का जो है आवागमन बहुत बढ़ गया है। जैसे वाहनों से क्या होता है, जो धुआं निकलता है वो धुआं क्या करता है? हमारे जो चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसको क्या करता है? प्रदूषित करता है। उसकी जो हवा है उसको क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। यही कारण है शहरों में जो है ज़्यादा प्रदूषण की समस्या है गांव के कंपैरिजन में, क्योंकि शहरों में जो है वाहनों का आवागमन बहुत ज़्यादा है गांव के कंपैरिजन में। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कारखानों से धुआं निकल रहा है, हमारे जो फैक्ट्रीज हैं कैसे उनसे धुआं निकल रहा है, वो पर्यावरण को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। इससे आगे है हमारा जो दूसरी प्रदूषण की प्रकार है वो है ध्वनि प्रदूषण। आप सब लोगों को पता है कि मनुष्य जो है एक फिक्स जो पर्टिकुलर वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी जिसे कह देते हैं हम, वहां तक ही सुन सकता है, साफ सुनाई दे सकता है मनुष्य को। अगर उस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या कम की फ्रिक्वेंसी रेंज होगी तो मनुष्य जो है साफ नहीं सुन सकता। देखिए, ध्वनि एक सबसे अधिक व्यापक प्रदूषक है। शोर को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: व्यर्थ की ध्वनि या कोई भी ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले के लिए रुचिकर ना हो, जैसे लाउड स्पीकर, अपना सामान बेचने के लिए विक्रेता का चिल्लाना,
रेलगाड़ियां और हवाई जहाज आदि की कष्टदायक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी कि इसमें क्या आएगा, जैसे कोई भी फंक्शन होता है शहरों में, क्या करते हैं लोग आजकल, डीजे का रिवाज बहुत बढ़ गया। डीजे लगाएंगे और उसमें जो है उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कर देंगे जिससे क्या होगा, मनुष्य का जो सुनने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। कई प्रकार तो इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि उससे जो है मनुष्य की सेहत पे इतना प्रभाव पड़ता है कि उस पर्सन की जिसको समस्या हो वो अपनी जान तक गवा सकता है इस प्रदूषण के कारण। दूसरा हमारा आता है जो विक्रेता है, सामान बेचने के लिए गलियों गलियों में लोग जाते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से वो क्या करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो साथ वाले पर्सन हैं या जो घरों में जो लोग हैं उन्हें क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जो आवाज़ है वह ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने के कारण क्या होता है, वो असहज महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण मनुष्य जो है, एक स्वस्थ मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक की रेंज के बीच की ध्वनि को ही क्लियर सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ हो तो मनुष्य नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ हो तब भी मनुष्य नहीं सुन सकता। सिर्फ इस रेंज के बीच की ध्वनि को ही मनुष्य आसानी से सुन सकता है। ध्वनि की उच्चता का स्तर डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि जो साउंड है उसे हम डेसिबल या डीबी के यूनिट में माप सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल और रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है। WHO ने कहा है जो एक ध्वनि का स्तर है वो दिन में 45 डेसिबल और रात्रि में 35 डेसिबल होना चाहिए। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक होती है। जो 85 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ होती है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। बहुत जरूरी ये क्वेश्चन है। नाउ तीसरी प्रकार का प्रदूषण है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण के कारण उनमें कीटनाशकों का उपयोग, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों के निपटान के लिए विकल्पों की कमी, वनों की कटाई, बढ़ते शहरीकरण, एसिड वर्षा और खनन शामिल हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आजकल पैदावार बढ़ाने के चक्कर में हम खेतों में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियों, हौजरियों, उनका जो अपशिष्ट वेस्टेज निकलता है उसको क्या करते हैं, हम खुले में फेंक देते हैं। वनों की कटाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, अब शहरों की बात करें तो क्या कर रहे हैं, सड़कों को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल, क्वार्टर। उसके चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, साथ में लगते जो पेड़ पौधे हैं उनको काट रहे हैं। एसिड ड्रेन हो रही है हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसको कम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, भूमि को खुदाई करते जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, नए नए बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, घर मकान बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। उससे क्या होगा, भूमि की जो है उसमें क्या है, उपजाऊ शक्ति पर भी असर पड़ रहा है और भूमि में जो है खतरनाक जो कह रहे केमिकल्स, कीटनाशक वो भी मिल रहे हैं। उसी भूमि में जब फसल उगाई जाएगी उसको क्या करेगा, इंसान खाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इंसान भी उस कीटनाशकों से क्या हुआ, प्रभावित होगा। उसमें अनेक प्रकार की जो है बीमारियां लग सकती हैं। या आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे शहरों में कूड़ा करकट फेंका होता है, पेड़ों की काट रहे हैं।
आप देख सकते हैं तस्वीर में पेड़ कटे हुए हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। इससे आगे जो हमारे पास है, यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है भूमि प्रदूषण के कारण। भूमि प्रदूषण के जो कारण हैं वो क्या हैं? मुख्य रूप से ठोस अवशेष, वनों की कटाई, रसायन, कृषि गतिविधियां, ये सभी भूमि प्रदूषण के कारण हैं। अब एक और जो अन्य प्रदूषण है वो है जल प्रदूषण। पानी में हानिकारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न दूषित जल आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। वास्तव में इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। क्या हुआ? जो औद्योगिक इकाइयां हैं, घरेलू या व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान हैं, कारखाने, फैक्ट्री हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, पानी जो है, वेस्ट पानी जो निकलता है, वो क्या करते हैं हम गंदे नालों में, नहरों, नदियों में, उनमें चला जाता है। जिससे क्या होता है, वो नदियों नालियों का पानी क्या होता है, नदी नालों का पानी गंदा हो जाता है। और वो गंदा पानी क्या करेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, पानी बह रहा है, उसके साथ में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये कूड़ा करकट क्या होगा, धीरे धीरे इस पानी में मिल जाएगा और ये क्या करेगा, पानी को गंदा कर देगा। अब हम कैसे जान सकते हैं कि पानी प्रदूषित है? ना हम देख सकते हैं कि कभी कभी जो है प्रदूषण का जो पानी है, पानी का रंग बदल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं बदलता। कभी कभी पानी का स्वाद बदल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी इसमें से बदबू भी आ सकती है, लेकिन हमेशा नहीं आ सकती है। अगर हम पानी लेते हैं, हमें पता है पानी का कोई अपना रंग नहीं होता। जब हम पानी लेंगे, अगर उसका पानी का जो कुछ रंग हो, साफ नहीं है, मतलब कि वो गंदा है, उसे हम चख के देखेंगे, अगर स्वाद उसका जो है कुछ अलग तरह का आ रहा है, जैसा आम नॉर्मल साफ पानी का होता है, तो मतलब कि वो पानी साफ नहीं है। कभी कभी उसमें से बदबू भी आ सकती है ना। क्या मनुष्य पानी को प्रदूषित करते हैं? अब आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आपके पास एक बोतल है और बोतल में इतनी एक इस तरह का जीवन रक्षक घोल है कि उसे पीते ही आप किसी भी तरह की बीमारी से ठीक हो सकते हैं, तो क्या आप उसे फेंकेंगे, नदी नाले में फेंकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। उसे आप संभाल के अपने पास रखेंगे। पर पानी को क्या करते हैं हम लोग, वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी मनुष्य के लिए एक औषधि के रूप में है। पानी बहुत ही जरूरी चीज है, तो हम पानी को नहीं फेंकना चाहिए। मानव द्वारा पानी को प्रदूषित करने के अलग अलग तरीके हैं। नालों का अनौपचारिक मल मूत्र, सीवरेज सिस्टम होता है, हमारे घरों में सीवरेज सिस्टम है, और सीवरेज सिस्टम से जो गंद जाता है वो नदियों नालों में फेंक दिया जाता है, जो क्या करेगा, नदी नालों को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। यमुना नदी जब दिल्ली से निकलती है तो लगता है मानो सारे शहर का कूड़ा कचरा उसमें डाल दिया गया हो। उसका जो यमुना नदी का पानी का रंग है वो काला हो चुका, काला। इसके लगभग निचली धारा के 100 किलोमीटर दूरी पर ही गंदा पानी पेयजल का मुख्य स्रोत है आगरा में। यानी कि जब आगरा में ये नदी पहुंचती है, वहां पे जो है पानी का मुख्य स्रोत है यमुना नदी। बट हम क्या करते हैं, जहाँ से निकलती है वहाँ पे कूड़ा कचरा सारा इसमें डालते रहते हैं, जिससे क्या होगा, इसका पानी प्रदूषित हो रहा है, और प्रदूषित ही पानी लोग पी रहे हैं, उनसे उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। अन्य उदाहरण है हमारे पास, जैसे ही अनौपचारिक मल मूत्र लोग बाहर में शौच करते हैं, या नदी नालों में जो वेस्ट पानी है वो मिला दिया जाता है, वो धीरे धीरे भूमि में रिश्ता रहता है। रिसाव के कारण होगा क्या, भूमि में वो जो वेस्टेज है, केमिकल्स हैं,
जो कीटनाशक हैं, कीटाणु हैं, वो चले जाएंगे। जिससे क्या होगा, भूमि का पानी गंदा हो जाएगा ना। इसी प्रकार से जब कचरा भूमि से किसी टुकड़े पर डाला जाता है तो विषैले रसायन मिट्टी और भूमिगत जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते। जो भी कूड़ा करकट खुले में फेंकते हैं, वहां से क्या होगा, वो कूड़ा करकट में जो भी पॉल्यूटेड मटेरियल है वो क्या करेगा, जमीन के अंदर रिस जाएगा और रिसाव के साथ क्या करेगा, भूमि में जो उसकी उपजाऊ शक्ति है उसको भी प्रभावित करेगा और जो है स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालेगा। उसके बाद है, गंगा नदी में प्रतिदिन 1 करोड़ से भी लोग नहाते हैं। अधिक लोग नहाने और धोने आदि से फास्फेट और अन्य रसायन पानी में घुल जाते हैं। वो क्या करेंगे, जो है उस पानी को प्रदूषित करेंगे। उसे जब हम मनुष्य ग्रहण करता है तो उसके अंदर वो कीटनाशक, फास्फेट, अन्य रसायन चले जाएंगे। उससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। इसके बाद है, जो भी हम उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का, उर्वरकों का उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वर्षा के जल में घुल के जमीन के अंदर चले जाते हैं, भूमि के अंदर चले जाते हैं। वहाँ क्या होगा, वो पानी में मिल जाएंगे। उसी पानी को हम जब पिएंगे और उस भूमि में पैदा हुई फसल को हम खाएंगे, उपयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो सारे जो कीटनाशक हैं, रसायन हैं, वो हमारे अंदर जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करेंगे। वो कीटनाशक हो सकते हैं नाइट्रेट, फास्फेट और अपघटित खत्म न होने वाले सिंथेटिक जैविक प्रदूषक। तो खेती भूमिगत जल को प्रदूषित करने का एक बड़ा स्रोत है खेती। यानी खेती में हम क्या करते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रदूषक है। हमें नेचुरल जो कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। जो आजकल जो रासायनिक आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खतरा है मनुष्य के लिए। अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, उद्योगों से निकला हुआ जलीय अपशिष्ट एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में परिशोधित किया जाता है। जो भी वेस्टेज निकलता है उद्योगों से, उसको क्या करते हैं, एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में परिशोधित यानी पुनः यूज में लाने के लिए, उपयोग करने के लिए उसको ठीक किया जा सकता है। बड़े उद्योगों ने अपने ही ट्रीटमेंट प्लान लगा रहे हैं। बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ही जो है ट्रीटमेंट प्लान लगा रखे हैं, ताकि जो है प्रदूषण को, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। लघु उद्योगों के लिए अपने ट्रीटमेंट प्लान लगाना महंगा पड़ता है। जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके लिए अपने ट्रीटमेंट प्लान लगाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लघु उद्योगों ने सामूहिक संयंत्र लगा रखे हैं। कुछ उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उन्होंने मिल करके एक इस तरह का ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, जिससे क्या होगा, जो अपशिष्ट है वो क्या होगा, फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, उसका पुनः यूज किया जा सकता है। इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। प्रदूषण के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारियां इससे हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पीलिया, अंग भंग और भी कई तरह की बीमारियां। तो इनसे बचने के लिए हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या हैं, मनुष्य शरीर पर इसके बहुत ही खतरनाक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आंखों पर असर, आंखों की रोशनी, देखने की क्षमता पर असर डालता है। त्वचा और बालों पर असर डालता है। आजकल कहते हैं बालों की झड़ने की समस्या है। त्वचा पे कई प्रकार के जो हैं समस्याएं हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये प्रदूषण के कारण है। दिल पर प्रभाव, हार्ट पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों में अगर प्रदूषित हवा चली जाती है, उससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। सांस की नली पर असर, सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, जिससे दमा की शिकायत हो जाती है प्रदूषण के कारण, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बचा कैसे जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शहरों में जो पर्यावरण है बहुत ही प्रदूषित, वहाँ की हवा हो चुकी है, तो उसके लिए सबसे पहले मास्क का उपयोग करें। दूसरा, घर का प्रदूषण कम करें, जितना हो सके प्रदूषण कम करें। प्लास्टिक का जितना यूज हो सके कम से कम करें। योग करें, सुबह उठकर हमें योग जरूर करना चाहिए। इससे हमें शारीरिक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आज पर्यावरण दिवस है, हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग न करें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें।
नाउ कुछ आम क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं एक मरकरी थर्मामीटर 95,000 लीटर तक पानी दूषित कर सकता है, जो पेयजल मानक से कहीं अधिक। एक मरकरी थर्मामीटर, कितनी सी मरकरी, थोड़ी सी होती है, 95,000 लीटर तक पानी को दूषित कर सकती है। मान लो किसी मरकरी टूट गया और पानी में मिल गया, तो देख लो कितना वो क्या कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है हमारे पर्यावरण को। सो में अगर गलती से इस तरह कुछ टूट जाए, तो उसे हमें प्रॉपर जो उसको डिस्पोज करने के लिए एक पर्टिकुलर एक खास स्थान होना चाहिए जहाँ पे उसको डिस्पोज कर सकें। ऐसा ना हो कहीं पानी में वो मिल जाए। हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। आज हम पर्यावरण दिवस पर ये वचन लेते हैं, हम अपनी धरती को इन प्रदूषकों से बचाएंगे और यहाँ फिर से